हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 7 होने वाला है और लेक्चर 7 के अंदर हम लोग जानेंगे कि अणु किसे कहते हैं। अणु का जो परिभाषा है वो है कि दो या दो से अधिक परमाणु का संयोग अणु कहलाता है। और अणु का दूसरा परिभाषा है, इसी का दूसरा परिभाषा है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो सरासर गलती कर रहे हो, आपने बताया था कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, लेकिन यहां पर आप तो बता रहे हैं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। आप घबराओ नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बातों को काटूंगा नहीं, मैं साबित करके बताऊंगा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु भी कहलाता है और पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अणु भी कहलाता है। क्यों कहलाता है इसे हम आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल में समझाएंगे और आप बोलेंगे कि हाँ पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु और अणु दोनों कहलाता है। और कैसे, तो आप किसी को बता भी सकते हैं। और इसका कुछ नोट है, वो है कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। इसे समझने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे कि स्वतंत्र अवस्था क्या होती है। अभी इस पर बात नहीं होगा, केवल अभी अणु पे बात होगा कि अणु किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि अणु किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक परमाणु इस साइज का है और दूसरा परमाणु भी इस साइज का है। परमाणु का मतलब क्या कि हम जिसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तो एक परमाणु ये हो गया और दूसरा परमाणु ये हो गया। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहां पर क्या हमने बताया आप लोगों को, पहली परिभाषा में क्या बताया कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का संयोग। तो यहां पर बताओ एक और दो परमाणु का संयोग हो रहा है। संयोग का मतलब जोड़ना, दो परमाणु को जोड़ रहे हैं तो क्या इस प्रकार से बन रहा है, तो इसी क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। वो तो आकार में परमाणु और अणु में कौन बड़ा दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि सर, बड़ा मासूम से बोलोगे कि सर परमाणु से बड़ा अणु दिखाई दे रहा है, अणु दिखाई दे रहा है। परमाणु और अणु दोनों जो हैं भाई हैं। कैसे भाई हैं, तो अणु जो है बड़ा भाई है और परमाणु जो है छोटा भाई है। किस मामले में, तो आकार के मामले में। किस मामले में, तो आकार के मामले में। अब हमको बताओ कि परमाणु किसे कहते हैं, तो एकदम एकदम छोटा से छोटा आकार पदार्थ का, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और अणु किसे कहते हैं, तो ई जो हुआ ना सर, ये दो परमाणु को जोड़ देंगे ना तो अणु कहलाने लगेगा। तो परमाणु कहलाया और ये अणु कहलाया। तो अब हमको आप बताओ, तो क्या यह जो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा दिखाई देने लगा, नहीं ना, ये भी तो छोटा ही रूप है। तो इसीलिए बोलते हैं सूक्ष्मतम कण में सभी आ जाते हैं। एक परमाणु भी आ जाता है और दो परमाणु भी आ जाता है, तो ये भी सूक्ष्मतम ही है। इसीलिए बोलते हैं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है और पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अणु भी कहलाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, केवल बशर्ते इतना का डिफरेंस है कि यहां पर एक परमाणु रहेगा और अणु में दो परमाणु रहेगा। अणु का मतलब बस इतना ही समझो कि एक परमाणु और दूसरा परमाणु दोनों को फेविक्विक लगा के जोड़ दिए तो क्या कहलाने लगेगा, अणु कहलाने लगेगा। और जब यही परमाणु अलग अलग रहे, ये क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। लेकिन जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक अणु नहीं कहलाएगा। अलग अलग है तो परमाणु ही है। जैसे ही जोड़ दिए तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, अणु नाम पड़ जाएगा। अणु का मतलब बस इतना ही समझो कि दो परमाणु आपस में जुड़े हो जाते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, इससे भी अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी यौगिक कहलाने लगेंगे। ये सभी एक ही प्रकार के अणु होंगे, ये सभी यौगिक के अणु होंगे। ये इस पर भी बात किया जाएगा। अणु के प्रकार जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।